और अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देश के जाने माने शिक्षाविद और सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन मिस्टर अशोक गांगुली हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं तो 17 तारीख से 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि इतनी जल्दीबाजी में क्यों कर रहे हैं। स्कूल्स का भी कहना है कि थोड़ा इसको और हम अच्छे से कर सकते थे, 12th के ही एग्जाम्स में क्यों रोल आउट कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, ये निस्संदेह है कि ये ह्यूज टास्क है, बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है जब हम पूरी मूल्यांकन प्रणाली को एक नया मोड़ दे रहे हैं। पर पहला जो क्वेश्चन इसमें उठता है कि आर वी रेडी। एक प्रश्न और उठता है कि क्या हमने मॉक ट्रायल किया इसमें, सफिशिएंट मॉक ट्रायल। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करता हूं कि मूल्यांकन जो प्रणाली है ये एक सीरियस बिजनेस है और ये महत्वपूर्ण मूल्यांकन कक्षा 12 पे बिल्कुल बच्चों के कैरियर, बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब डिसाइड करते हैं। करियर मेकिंग एग्जाम है। हाँ, तो जब ये सीरियस बिजनेस है तो हम ये मूल्यांकन प्रणाली को हम टीचर्स के कंफर्ट जोन में नहीं रख सकते हैं। हमें इसमें निर्धारित समय सारिणी करनी पड़ेगी और उस निर्धारित समय सारिणी के भीतर ही टीचर्स को ये मूल्यांकन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पहला कि ये सही मूल्यांकन में कठिनाई होगी और दूसरा कि क्या प्रॉक्सी टीचर्स द्वारा तो मूल्यांकन नहीं होगा, जिसकी संभावनाएं बढ़ जाती है अगर हम उनके कंफर्ट जोन में मूल्यांकन करेंगे। देखिए, आज जो वर्तमान में जो मूल्यांकन चल रहा है वो सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम है, केंद्रीय मूल्यांकन, जहां पे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और एक निर्धारित समय सारिणी के भीतर बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है। ये सेंट्रल इवैल्यूएशन क्यों लाया गया था? ये करीब 1980 के दशक के बाद ये लाया गया। इसलिए लाया गया था कि पहले जो मूल्यांकन पद्धति थी उसमें प्रॉक्सी टीचर्स द्वारा भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता था। तो एक रिग्रेसिव मेजर होगी यदि हम टीचर्स के कंफर्ट जोन में जो है ये ओएसएम पद्धति का मूल्यांकन हम रखें। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है तो ये सही है, या कुछ स्कूलों के और पेरेंट्स के शंकाएं हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? 9 तारीख को सर्कुलर आया है, 20 तारीख से एग्जाम्स हैं, या फिर इसको ट्रायल करना चाहिए था और कुछ 6-7 महीने पहले से शुरू करना चाहिए था और 12th में ना जारी करके 10 में या 9 में या 11वीं से शुरू करना चाहिए था। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा ये मानना है कि जब भी हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि पहले क्या स्थिति रही है, जिस स्थिति में हम परीक्षाएं कराते हैं उसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं, और नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो अगर उन समस्याओं को कम करने में और उनका समाधान करने में मदद कर सकती है, मदद करती दिखाई देती है, तो उसको प्रयोग करना चाहिए और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सीबीएसई ने इस संबंध में बहुत अच्छे स्तर पर कई महीनों पहले से चीज़ें प्रारंभ की हैं। उन्होंने इसका जो नीति बनाई है वो प्रिंसिपल से डिस्कस की है, अध्यापकों से की है और बहुत से लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। उसके बाद उन्होंने मॉक ट्रायल भी किया हुआ है, जैसे कापियाँ जचवाई हैं अध्यापकों से। उनका सिस्टम भी जो बना है उसमें एक हेड एग्जामिनर होगा, एक एडिशनल हेड एग्जामिनर होगा, फिर एग्जामिनर होगा और ये तीनों चीज़ों को देखेंगे। समय कम लगेगा और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही दिशा में जाने वाला है।